उन तथाकथित जो सामंतवादी लोग हैं उनके मन में कोई बौखलाहट है बाबा साहब को लेकर के, और जब जब वो बौखलाते हैं, मूर्ति टूटते, तो हमारा समाज इकट्ठा होता है, और जब समाज इकट्ठा होता है तो ये पता चलता है कि बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार सही ढंग से हो रहा है। तो जितना मूर्ति टूटेगी समाज उतना इकट्ठा होगा, एकजुट होगा और उतना ज़्यादा तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। जैसे अभी 21 अगस्त को एक आरक्षण वाले मुद्दे पर जो है पूरा भारत बंद जो है बहुत सफल रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। अब जगह जगह ऐसा क्यों हो रहा, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही, भीम और सबकी मूर्ति नहीं तोड़ी, पाती भी की तोड़ी जा रही है, और जगह की भीम बाबा की मूर्ति तोड़ी जा रही है, और किसी की मूर्ति क्यों नहीं तोड़ी जा रही है। यही चाहते हैं कि यहाँ हम बाबा साहब की मूर्ति क्यों टूटती है। राम रहीम का सबकी मूर्ति लगी है, डी बाबा काली माई की सबकी मूर्ति लगी, कहीं फिर नहीं टूटती, हमारी मूर्ति क्यों टूटती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद में और ये ग्राम सभा मौलानापुर भदौरा है, और पीछे आप देख रहे हैं बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है। आप समझ सकते हैं कि मनुवाद किस तरह से चरम सीमा पर है, और मनुवादी विचारधारा के लोग ऐसे पनप रहे हैं कि इनके ऊपर जो है प्रशासनिक शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। आए दिन आजमगढ़ में हम अक्सर जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से कवरेज दिखाते हैं कि किस तरह से हिंसा की भावना रखते हैं और बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ते हुए नजर आते हैं। अगर वहाँ पर प्रशासन पकड़े, उनको एक सज़ा दे, उनको कुछ जेल वगैरह हो, तो शायद वहाँ पे लोगों के मन में खौफ होगा जो रूढ़िवादी विचार के लोग हैं। लेकिन उनके पास कोई खौफ नहीं है, वो खुलेआम जो है आए दिन टहल रहे हैं और ऐसे ही अंजामों को, ऐसे ही कार्यों को अंजाम देते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर नामित चेहरा एक है मैडम इंदु चौधरी जी, इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। मैडम, आप बड़ी दूर से आई होंगी और सबसे पहले तो आपसे पहली बार हमारी मुलाकात है, लेकिन यहाँ पे आप आई हैं, इस तरह से जो हो रहा है समाज में, ऐसे अराजक तत्व हैं जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, उन पे आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ सकते हैं, वो बाबा साहब के विचार नहीं तोड़ सकते। हम तमाम प्रतिमाओं को देख रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी लगी हो, चौराहा सट्टी पे, कोई मूर्ति नहीं तोड़ी जाती। सिर्फ बाबा साहब की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति केवल मूर्ति नहीं, एक ठो विचार है, और उस विचार के प्रचार प्रसार होने से इन लोगों को डर लगता है। कुछ तथाकथित मुट्ठी भर लोग हैं जिनको डर लगता है, और वही लोग इस तरीके का, मुझे लगता है 1 महीने में ये तीसरी घटना है जो आजमगढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है। आज के दिन 2 मूर्तियाँ टूटी हैं, एक यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर, सुन रहे हैं जो भी है। लेकिन ऐसा जो है हो रहा है, प्रशासन इस पे सही रूप से कोई जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे लोगों का मन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। बढ़ने दीजिए, हम लोग भी पहले बहुत परेशान होते थे कि बाबा साहब की ही मूर्ति क्यों टूटती है, लेकिन अब लगता है कि जब बाबा साहब की मूर्ति टूटती है तो वो कहीं ना कहीं उन तथाकथित जो सामंतवादी लोग हैं उनके मन में कोई बौखलाहट है बाबा साहब को लेकर के, और जब जब वो बौखलाते हैं, मूर्ति टूटते, तो हमारा समाज इकट्ठा होता है, और जब समाज इकट्ठा होता है तो ये पता चलता है कि बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार सही ढंग से हो रहा है। तो जितना मूर्ति टूटेगी समाज उतना इकट्ठा होगा, एकजुट होगा और उतना ज़्यादा तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। जैसे अभी 21 अगस्त को एक आरक्षण वाले मुद्दे पर जो है पूरा भारत बंद जो है बहुत सफल रहा था। आखिर क्या कारण मैडम, जो भारत को इतने बड़े संविधान देते हैं, भारत को एक विचारधारा में एक ही पहलू में ला के सबको रख देते हैं। सिक्के के 2 पहलू पे नहीं, सिक्के के एक पहलू पे पूरे समाज को ला के रखते हैं, लोगों को बराबरी का हक अधिकार दिलवाते हैं। क्या लोगों को ये जो है सहन नहीं हो रहा है? कह सकते हैं, लेकिन यह कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। बाबा साहब का संविधान तो सबको, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों को, लिंग के लोग, मतलब लिंग को, औरत और पुरुष सबको एक बराबर ला करके रख दिया, सबको एक बराबर अधिकार दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो उस मानसिकता के पोषक हैं, जो नहीं चाह रहे हैं कि ये बराबरी जो है समाज में रहे, तो वो मूर्ति ही तोड़ सकते हैं, विचार नहीं तोड़ सकते। विचार तो अमर रहते हैं ना, विचार तो समय काल से ऊपर चलता है। बाबा साहब की मूर्ति आज तोड़ रहे हो, विचार थोड़ी तोड़ पाओगे, कभी भी नहीं तोड़ पाओगे तुम। समाज उतना ज़्यादा संगठित होकर के अपनी बातों को रख रहा है और विचारों के रूप में जो है संगठित हो रहा है। बिल्कुल है मैडम, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आए दिन ऐसा हो रहा है, इसमें क्या कानून लाना चाहिए सरकार को कि आगे से ऐसा ना हो? क्यों? आखिर कानून से ज़्यादा इसमें मास अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आखिर क्या बात है कि क्यों इतनी कुंठित मानसिकता आपने रखी हुई है बाबा साहब के प्रति। कानून तो बहुत सारी चीज़ों पे है, रेप के खिलाफ भी कानून है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो खुलेआम तौर पे आप देख ही रहे हैं। अभी बंगाल वाली घटना जो डॉक्टर के साथ में हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाइयों से ज़्यादा
सामाजिक जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो जागरूकता करने की ज़रूरत है कि और बाबा साहब के हक अधिकार जो मिले हैं, संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, संविधान निर्माता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की ज़रूरत है। मैम, अभी आपने कलकत्ता की चर्चा कर दी। आप जो वहाँ पे महिला डॉक्टर थे उसके साथ में जैसा हुआ है पूरा देश जानता है, और ऐसे किसी भी बहन के साथ ना हो। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे आपसे बताते हैं, जो मामले को नेशनल मीडिया उठा लेती है वो तो बड़े हाईलाइट से पूरे देश में फैल जाता है, लेकिन यही जो है आपके अभी जौनपुर ज़िला में थाना खुटाहन पड़ता है, वहाँ पे एक दलित बच्ची के साथ में 35 साल का अधेड़ व्यक्ति गलत करता है, लेकिन ऐसे मामलों को क्यों दबा दिया जाता है, क्या कारण है? देखिए, जातिवादी मानसिकता हर तरफ दिखाई देती है और ये कहीं ना कहीं जो है कुछ मैटर्स ही हैं जो हाईलाइट होते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसने इसके साथ में गलत काम किया है उसकी जाति पता चलती है तो उनका अलग तरीके से रवैया होता है, रुख होता है। लेकिन कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। कानून जो होता है वो सबके ऊपर एक बराबर पालन हो रहा है। तो अगर FIR दर्ज हुई है तो जो उधर यहाँ चाहे जौनपुर की हो चाहे बंगाल की, पीड़िता का जो व्यक्ति है जिसने ये अत्याचार किया है, ये जुल्म जाति किया है, उसके साथ में कानूनी तरीके से जो एक ही तरीके से पेश आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अभी अब तक आप कब तक बैठेंगे यहाँ पे मैडम? क्या तक नई मूर्ति नहीं लग जाती तब तक तो हम लोग हैं ही हैं यहाँ, और पाती जो बगल में 4-5 किलोमीटर। नई मूर्ति कौन लोग लगवा रहे हैं, ग्राम प्रधान या फिर प्रशासन के लोग? प्रशासन की तरफ से मूर्ति की ऑर्डर हो चुका है, मूर्ति आ रही है, रास्ते में है। मूर्ति जैसे आ जाती है मूर्ति लगती है और फिर हम लोग सब अपना अपना काम पे निकल जाएंगे। और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय भी यहाँ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चिन्हित किया जा रहा है लोगों को। और बाकी आप लोग आम जनमानस जिसके ऊपर किसी के ऊपर अगर डाउट हो तो ज़रूर आप थाना अध्यक्ष महोदय को जो है ज़रूर बताएं। हम लोगों को देखें, सुबह में हम सुने, हम आए नहीं थे, सुबह में सुने हैं कि सुने हैं कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। अब जगह जगह ऐसा क्या हो रहा है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही, भीम और सबकी मूर्ति नहीं तोड़ी, पाती भी तोड़ी जा रही है, और जगह की भीम बाबा की मूर्ति तोड़ी जा रही है, और किसी की मूर्ति क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? क्या बाबा साहब खाली तो बनाए हैं, सबके लिए संविधान बनाए, सबके लिए आज़ाद किए ने? क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि उनसे उन्हें कौन सा फायदा होता? अब दुश्मनी पता नहीं, वही तो जलन है। क्या किससे जलन है? हम लोगों से, मानसिकता से किससे जलन है? हाँ, ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सर, दुश्मन कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों का CCTV कैमरा चाहिए यहाँ पर, ये पर पूरा लाइट वाइट का व्यवस्था चाहिए पूरा। और कहाँ बताओ दादा। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ हम बाबा साहब की मूर्ति क्यों टूटती है? राम रहीम का सबकी मूर्ति लगी है, डी बाबा काली माई की सबकी मूर्ति लगी, कहीं फिर नहीं टूटती, हमारी मूर्ति क्यों टूटती है? हम यही जानना चाहते हैं कि क्यों टूटती है। और यहाँ लाइट की व्यवस्था चाहिए, यहाँ CC कैमरा चाहिए कि जो हम लोग देख पाएँ कि बाबा साहब को कौन तोड़ रहा है, कौन यहाँ आ रहा है। यहाँ पे एक लोग और हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए, ऐसे विचार के लोग जब तक वो सज़ा नहीं, कानून की तरफ से सज़ा नहीं पाते हैं, क्या उनका मनोबल डाउन होगा या फिर बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील कुमार, मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूं। और देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं इससे दिन ब दिन विरोधियों के या सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था जो सोच के लोग हैं उनका दिन ब दिन मनोबल बढ़ता रह गया। देखिए, अभी आप देखे होंगे शासन का बहुत महत्व होता है। शासन अगर बेहतर होगा, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर बराबर का रहेगा, लोगों के मन में कानून का डर रहेगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आपने बहन जी के शासनकाल को देखा होगा, कहीं बाबा साहब की मूर्ति, क्या किसी की मूर्ति पे रेप तक नहीं आया था। लेकिन बीते ये 10 सालों से, जब से भाजपा की सरकार आई, तब से मनवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग आए दिन बाबा साहब की जो है कि मूर्तियों को तो खंडित कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है। और आपको आपके माध्यम से इतना बताने देना चाहता हूँ, जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं, अगर देखिए, चूँकि जनता आक्रोशित है, जहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे तो वो समझ लीजिए कि उनका तो भला नहीं होना है। क्या अभी हाल ही में भारत बंद का एक आह्वान बहुजन समाज की जो भी पार्टियाँ थी उनके द्वारा किया गया और भारत बंद 21 अगस्त को हुआ जी, ठीक है जी।
क्या उसी सबके जलन को आरक्षण के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था उसके विरोध में लोग उतरे थे, क्या उसके विरोध में ये लोग जो मूर्तियों को तोड़ रहे हैं? जी ऐसा जी कुछ? बेशक बेशक, क्योंकि देखिए जो किस बंद का भारत बंद था, माननीय बहन जी ने भी इसका आदेश दिया था, भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन दिया था, हम लोग पूरे देश में डीएम साहब को ज्ञापन दिए, उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए, और ये मनवादी व्यवस्था के विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि मैं इन लोगों को इसमें अर्जा दूं। अभी भाई ने 11 सितंबर को दिल्ली में आह्वान किया है महाआंदोलन का। आप बता देना चाहता हूं कि ये सारे लोग जब तक ये मांग रही होती हम लोग, देखिए जब तक ये लोग हमको आपको इसी तरीके से लड़ाते रहेंगे तब तक हम लोग किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे।